EPS 19(5) स्कीम। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप EPS अकाउंट EPF अकाउंट होल्डर हैं। ऐसे में आपको EPFO की EPS 19(5) स्कीम के बारे में भी जान लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि आयोग और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 6A के तहत कर्मचारी पेंशन योजना 1995 शुरू की थी। EPFO के मुताबिक यह स्कीम 16 नवंबर 1995 से प्रभाव में आई। यह स्कीम उन कंपनियों और दूसरे प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है। EPFO की EPS 19(5) स्कीम के तहत 1 सितंबर 2014 से 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन की सुविधा शुरू की जाएगी। अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको EPFO सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी मेंबर की सैलरी से हर महीने एक तय अकाउंट EPF खाते में जमा होती हैं। इसमें से 8.33% राशि पेंशन मद में चली जाती हैं। साथ ही EPS 19(5) पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 लाख की सेवा पूरी करनी होगी। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। EPS मेंबर 50 साल की उम्र में कम दर पर अपना EPF भी निकाल सकता है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में भी मेंबर के परिवार का एक सदस्य पेंशन पाने के लिए योग्य हो जाता है। मौत के समय तक अगर कर्मचारी मेंबर था तो परिवार वालों को मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। EPS 19(5) स्कीम के मुताबिक अगर मेंबर का कोई परिवार नहीं है तो मेंबर की मृत्यु पर जो भी नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी हैं उसको जीवन भर पेंशन मिलता रहेगा। अगर EPF मेंबर यानी कोई कर्मचारी 58 साल की आयु से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रह पाता है तो वह 58 वर्ष की आयु में पूरी राशि निकाल सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। EPFO ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायरमेंट होने वाले अपने अंशधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना 1945 EPS 19(5) के तहत जमा राशि निकालने की 1 नवंबर को परमिशन दे दी। भाषा की खबर के मुताबिक फ़िलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष EPFO ग्राहक को 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति मिली हुई है। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक CBT ने सरकार से सिफारिश की है